नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, साथियों, आज हम आपके लिए रामलला हम आएंगे सच्ची रामायण पढ़ाएंगे भाग 7 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो साथियों, आज के इस भाग में आपको कुछ ऐसी चीज़ें राम के विषय में मिलेंगी जो अकल्पनीय हैं, जिसे आप यूं कहें कि यदि वाल्मीकि जी ने ये चीज़ें लिख दी हैं तो निश्चित तौर पर वाल्मीकि जी कोई बेवकूफ़ तो रहे नहीं होंगे, क्योंकि वो लेखक थे, पढ़े लिखे थे, और पढ़े लिखे व्यक्ति को बेवकूफ़ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक बुद्धिजीवी ने पुस्तक लिख दी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर उसने महाकाव्य लिख दिया, उसने एक काव्य लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस महाकाव्य का जो नायक है उसे हम अपना भगवान बना लें। लेकिन साथियों, अब यहाँ पर कुछ ऐसी विशेष जाति विशेष के लोग हैं जो अपने वर्चस्व के लिए, अपने जातिगत लाभ के लिए लोगों को धर्म के नाम पर और अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। उनके व्यवसाय में मतलब एक तरह से यूं कहिए कि उनका अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह समाज पर पूरी तरह उनका आधिपत्य है और कब्जा जमा रखा है। तो साथियों, हम ज़्यादा देर बात ना करके यूं कहें कि अगर हम वाल्मीकि की रामायण की लिखी उन पंक्तियों का सच्ची रामायण चाबी के जरिए अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि वास्तव में क्या राम का चरित्र ऐसा था, और राम का वास्तविक चरित्र अगर ऐसा था तो हमारे लिए पूजनीय कैसे हो सकते हैं, हमारे लिए आराध्य कैसे हो सकते हैं। ये चर्चा का विषय है और इसके ऊपर कामिल बुल्के की जो राम कथा है वो थीसिस उन्होंने सबमिट की थी। उसी राम कथा के ऊपर ही उन्होंने अपनी पीएचडी की थी और उनकी पीएचडी के बुकों के भी वो अंश इस पुस्तक में लिए गए हैं। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि ऐसे ऐसे हमारे समाज में लेखक हुए हैं जिन्होंने हमारी आंखें खोलने का काम किया है। लेकिन हमारा समाज है कि केवल एक जाति विशेष के चुंगल में इस तरह फंसा हुआ है कि वह उससे निकल नहीं पा रहा। लेकिन जागो पंच ने यह ठाना है कि अपने समाज को इन जो जाल हैं, ये चुंगल है, उनसे निकाल के रहेगा। तो साथियों, चलते हैं उस कथन की ओर जहां पर हमें पता चलता है कि राम काल्पनिक एवं एक ढोंग थे। अयोध्या कांड सर्ग 96 1-2 के अनुसार भरत के आगमन के पहले चित्रकूट में राम सीता के साथ एक विशाल शिला पर बैठे मांस द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, यह मांस का बड़ा पवित्र तथा स्वादिष्ट और आंच पर भली भांति पकाया गया है। और आगे चलते हैं, देखिए किस प्रकार राम के विषय में लिखा गया है। अरण्यकांड सर्ग 44-28 के अनुसार पंचवटी के समीप जंगल के कनक मृग को मारा और उसका मांस लेकर शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाते हुए जन स्थान अपने आश्रम पंचवटी की पर्णशाला की ओर चले। अरण्यकांड सर्ग 47-22-23 के अनुसार पंचवटी की पर्णशाला में सीता ने रावण से कहा, आप चाहे तो थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। थोड़ी देर में पतिदेव बहुत से वन फल और रूरू यानी बढ़िया किस्म वाला हिरण, गो और वराह यानी सुअर मारकर पुष्कल बहुत सा मांस लिए आ रहे होंगे। यानी यहाँ पर सीता ने रावण से कहा, वह रावण को भी बड़ा अच्छा भोज देना चाहती थी, लेकिन रावण तो रथ लेके आया था गधों से जुता हुआ, तो वह रथ से उन्हें ले जाना चाहता था। तो साथियों, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या कौन कौन सा मांस है, आप बड़ा गौर करके सुनिएगा। जितना ही गौर करके आप सुनेंगे इस सच्ची रामायण की चाबी की कथा को, उतना ही परत दर परत जो अंधविश्वास और पाखंड आपके दिमाग पर बैठा हुआ है वह अपने आप खुलने लगेगा। आप बेफिक्र होके कान में लीड लगा के इधर उधर की ध्यान जो फालतू की चीज़ें हैं कुछ देर के लिए उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन गौर से इस सच्ची रामायण का पठन करिए, क्योंकि इस सच्ची रामायण ने जो सच्ची रामायण की चाबी है, इसने लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया था। और वो भाग के सभी लोग चले गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां पर
इन कोर्टों के द्वारा इस पुस्तक को विजयी घोषित किया गया। जब पुस्तक को विजयी घोषित किया गया तो इसका मतलब है कि इसमें लिखी जो बातें हैं वो पढ़े लिखे लोगों ने जांची हैं, परखी हैं, तब जाके इसका बाइज्जतबरी किया है इसको। तो आप सभी इसका आनंद कान में लीड लगा के ले, जिससे आपको सच्चाई का पता चल सके कि कैसे आपको इस राम के चरित्र की वजह से गुमराह किया गया है। आइए चलते हैं आगे। अरण्यकांड सर्ग 68 32-33 के अनुसार जटायु का दाह संस्कार करने के बाद बलवान राम भाई लक्ष्मण के साथ वन गए और मोटे मृगों को मारकर ले आए। फिर भूमि में हरी घास बिछाई और उस हिरण के मांस का गोल पिंड बनाकर यशस्वी राम ने गिद्धराज जटायु को पिंडदान दिया। यहाँ जटायु के लिए अगर हिरण का मांस लेके आए तब तो चलो बड़ा उपयुक्त है, क्योंकि जटायु यानी गिद्ध मांस खाते हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन ये जो मांस राम के लिए आता था, तो क्या राम भी इन्हीं गिद्ध की प्रजाति के थे जो मांस खाया करते थे? लेकिन आज अगर कह दो कि नहीं राम मांस खाया करते थे तो लोगों को तकलीफ सी होगी। और यही बातें सुनने के बाद जो मैं पढ़ रहा हूं, और यहां पर वो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लेकिन ये सारे के सारे जो श्रोतागण, हमारे जो मनवादी श्रोतागण हैं, उनको लगता है कि ये मैं और पेरियार ललई यादव जी और पेरियार ईबी रामास्वामी जी, ये सभी लोग मिलकर ये बातें लिखे हैं। वाल्मीकि की रामायण हम तीनों ने नहीं मिलकर लिखी है, लेकिन यहां पर उसे पढ़ने का दोषी हूं मैं कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं, यह भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। दोषी मैं केवल इतना हूं कि मैं इसे पढ़ रहा हूं, और मैं इसे इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित है, अन्यथा मैं इस पुस्तक को हाथ भी न लगाता, क्योंकि मैं अपने सुप्रीम कोर्ट पर आस्था और विश्वास दोनों रखता हूं। तो साथियों आगे चलते हैं कि कहानी क्या कह रही है यह सच्ची रामायण की चाबी। अरण्यकांड सर्ग 73 12 से 16 के अनुसार कबंध ने राम से कहा, उस सरोवर पंपा सरोवर में हंस, मेंढक, क्रोध और कुरूर आदि पक्षी मीठी बोलियां बोलते रहते हैं। ये कभी मनुष्य को देखकर डरते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई किसी का वध नहीं करता है। घृतपिंड के समान उन पक्षियों को आप खाइएगा। उसमें रहने वाले रोहित, एक किस्म की मछली रोहू जिसे बोलते हैं, वो आदि मछलियों को बाणों से मारकर उनकी त्वचा तथा पखने निकालकर आग में भूनकर तथा कांटे निकालकर आपके भ्राता लक्ष्मण आपको देंगे, आप उन्हें खूब खाइएगा। क्या मज़ेदार लजीज व्यंजन की चर्चा की है। तो सुनने मात्र से ही ऐसा लगता है कि साक्षात थाली हमारे सामने परोसी हो और हम इस व्यंजन का आनंद चटखारे लगा के लें, ऐसा इन्होंने लिख दिया है। तो आगे चलते हैं आइटम नंबर 14 पर। वह माने सीता राम की अपेक्षा आयु में बड़ी थी। उसका जन्म संदेह युक्त व आपत्ति युक्त था। यानी यहां पर अब आप सीता के जन्म की कथा सुनिए। सीता का जन्म कैसा था, कैसे हुआ था, यह बालकांड अध्याय 66 की बात है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी है साक्ष्य सहित। तो आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 66 14 15 के अनुसार राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, एक बार मैं खेत शोधन करता हुआ हल जोत रहा था। उस समय फल के नीचे की भूमि से सीता नाम की पुत्री निकल आई। उसे मैंने अपनी कन्या मान ली और वह बढ़ने लगी। हे भगवान, वह सयानी हो गई है और मैंने अपनी अयोनिजा कन्या का शुल्क केवल पराक्रम रखा है। मैं जिसका पराक्रम होगा वही उसी शुल्क में मैं मतलब उसके एवज में मैं जो पराक्रमी होगा उसके एवज में मैं अपनी कन्या उसे दे दूंगा। तो साथियों आगे चलते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस बालकांड के अनुसार श्याम और मृद वयस किशोरा लोचन सुगत विश्वचित चोरा। यानी स्पष्टीकरण है इसका, वर्णाश्रमानुसार 25 साल तक ब्रह्मचारी, तत्पश्चात 26वीं साल से युवा गृहस्थचारी की आयु सीमा पूर्व काल में थी।
सयानी सीता की आयु यदि 20 साल मानी जावे तो किशोरा अवस्था वाले राम की आयु सीता की अपेक्षा बहुत ही कम हुई। शेष के लिए अवलोकन कीजिए आइटम नंबर और 5 और 18। यानी जो पीछे आइटम नंबर 5 और 18 है, वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो इनकी आयु का पूरा विश्लेषण निकलता है। तो साथियों, आप सभी इस कथा का आनंद लीजिए और इस कथा में आप गौर करिएगा कि इसे देखते, सुनते या पढ़ते आप अंधविश्वास और पाखंड की परतों का पन्ने भी पलटते जाइएगा। जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा वैसे अंधविश्वास और पाखंड के ये पन्ने जो पड़े हुए हैं इनको भी पलटते जाइए और देखिए आप कि ये राम आपके जीवन में क्या महत्व है, क्या महत्व डाल रहे हैं, इससे क्या आपके जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं आइटम नंबर हम 15 पर। आइटम नंबर 15 क्या कहता है? सीता अपने पति राम को सीढ़ी तथा मूर्ख कहा करती थी। देखिए ये बात तो गलत है, क्योंकि ये जो इनका जो कल्चर है उस कल्चर में पति के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी तब महिलाओं की। लेकिन सीता यहाँ पर ये कह रही हैं तो इसका मतलब बड़ी स्वच्छंदता थी पहले कि वो अपने पतियों को भी सीढ़ी और मूर्ख कह लिया करती थी। अन्यथा उस समय तो बोलने का अधिकार ही नहीं था, कि अच्छा भी कहने का उनका अधिकार नहीं था। ये तो इन्होंने राम को मूर्ख और सीढ़ी कह दिया है। सीता राम से कहती थी कि तुम मानवीय गुणों से रहित मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर कोई मानवीय गुण नहीं है। और क्यों नहीं है भाई? जब वो भगवान थे तो मानवीय गुण कहाँ होंगे उनके? वो तो भगवान थे। कि यानी कोई नारी मिल गई और इनको प्रपोज कर दिया, इनसे प्रेम का आग्रह कर दिया, तो यह उसकी नाक कान काट लेंगे। तो वह कौन हुआ? साधारण मनुष्य कैसे हो गए फिर वह? तो इसी तरह हमें आप सभी को यह देखना चाहिए कि कैसे है ये हमारी राम की लीला। तो आगे चलते हैं साथियों। तुम आकर्षण शक्ति तथा हाव भाव से रहित हो। इनके अंदर हाव भाव भी नहीं था और आकर्षण शक्ति तो बिल्कुल थी ही नहीं। और हमारी फोटोओं में देखिए कितना दिव्य दिखाया जाता है, इतना दिव्य दिखाया जाता है, बढ़िया सांवले रंग के मोहिनी सी मूर्त, ऐसा लगता है कि छेनी हथौड़ी लेके बहुत बढ़िया से डिजाइन किया गया है। लेकिन यह डिजाइन सीता के सामने बेकार था, कोई आकर्षण सीता को नहीं लगता था राम में। तो फिर देखिए आगे, तुम उस स्त्री व्यापारी से अच्छे नहीं हो जो अपने स्त्री को किराए पर उठाकर जीविका चलाता है। तुम मुझसे लाभ उठाना चाहते हो। आखिर राम को सीता से क्या लाभ था? साथियों, ये कहानी बड़ी ही मज़ेदार है, बहुत ही रोचक है, बड़ी ही मनोरंजक है, लेकिन हमें आनंद तो लेना ही होगा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 30 3-8-9 के अनुसार सीता ने वनवास के पहले राम से कहा, क्या मेरे पिता मिथिलेश महाराज जनक ने वनवास के पहले राम से कहा, क्या मेरे पिता मिथिलेश महाराज जनक ने देखने में पुरुष किंतु वस्तुतः स्त्री पुरुष राम को अपना जमात बना लिया था? यदि वे ऐसा समझते तो आपको कदापि अपनी कन्या न देते। देखिए ये भूल हुई थी उनसे कि अगर इनको पहले देख लिया होता तो निश्चित तौर पर इनको अपनी कन्या वो ना देते। और आगे चलते हैं, बस अंतिम स्टैंजा है। आप अपनी चिरसंगिनी युवती एवं सती स्त्री औरों को सौंपना चाहते हैं। हे राम, आप मुझे जिस भरत की आयु 45 वर्ष थी उसने, एक सेकेंड जरा थोड़ा पेज का डिसबैलेंस हो गया है, हाँ जी, तो आइए, वशवर्तनी होकर रहने की सलाह दे रहे थे भरत के साथ, और जिसके कारण आपका अभिषेक रुक गया। हे नाथ, आप ही उसके आज्ञाकारी बने, मैं नहीं बनूंगी। तो साथियों, आप सभी ने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार ये जो हमारे राम थे इनका चरित्र था और इनकी जीवन की लीला थी। तो साथियों, अब ये जो सीरीज चल रही है रामलला, हम आएंगे सच्ची रामायण पढ़ के सुनाएंगे। ये सीरीज
आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।